लेकिन इंडिया की तरफ से उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया जवाब देगा इसका, और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। उनसे मिल रहे हैं तो मोदी जी गले मिल रहे हैं। आप और देखिए, ट्रम्प से, पुतिन से, जिससे भी मिलना है, मोदी जी गले मिल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इससे हाथ मिलाया है। शुरुआत तुम कर रहे हो, जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकलेंगी। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट और बड़ी रूथलेस स्टेट है। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ रूथलेसनेस शो की है कश्मीर में। जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ। ये वक्त आ गया है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेकर चिटागोंग पे ही कब्जा कर ले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस प्रकार से बिम्स्टेक सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस को उसकी हैसियत याद दिलाई, ऐसे में पाक मीडिया में बैठे दानिश्वरों का कहना है कि भारत एक बहुत पावरफुल देश है और वो जल्दी बांग्लादेश को सबक सिखाएगा। अब्दुल बासिक जो एंटी इंडिया है वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि अब तो भारत में ये भी बातें होने लगी है कि नॉर्थ ईस्ट को चिटगांव पे कब्जा करके सीधे नॉर्थ ईस्ट को बे ऑफ बंगाल से जोड़ देना चाहिए। और वहीं नजम सेठी साहब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि भारत एक रूथलेस स्टेट है, वो मारता है टाइम लगा के, लेकिन मारता बहुत ज़ोर से है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने जो लगातार भारत को पिछले 7 महीने से प्रोवोक कर रहे हैं, जल्दी ही भारत रिटेलिएट करेगा और उसका रिटेलिएशन काफ़ी खौफनाक होगा। भारत ने पहले ही बोल दिया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को हम जल्दी स्वर्णिम गलियारे से कनेक्ट करेंगे, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया तक भारत की सीधी पहुंच हो जाएगी। आज यूनुस जो है और इसकी जो गवर्नमेंट है, मोदी साहब के जो है तलवे चाटती नजर आ रही है और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी साहब से कि शेख हसीना को वापस कर दे, ये बॉर्डर किलिंग को स्टॉप करने की बात करें। क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा, अब देखें, लौट के बुद्धू घर को आए ना। अच्छा। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था, वो अभी तक चल रहा है। हाँ, ठीक है, अभी तक चल रहा है। 1 मिलियन पे वो वीडियो गई थी, 1 मिलियन पे गई और अभी तक लोग देख रहे हैं उसको। दोबारा भी लगाया, दोबारा भी देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही है। ठीक है, और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुँचानी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है। हाँ। दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। हाँ। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ। हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है, हाँ, तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? हाँ। बांग्लादेश की कौम, हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। हाँ। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, और कार वाला भी करता है, जिसके बच्चे नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं। हाँ। मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। हाँ, गंद बड़ा मचाया आपने 5 जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं। हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ। दोस्तों, बांग्लादेश का ढोल लगभग बज चुका है। जिस प्रकार से मालदीव भी चाइना के चक्कर में आके वहाँ का जो मोहम्मद रिमुइजू था, उसने आके भारत से बदतमीजी करी और भारत के खिलाफ वो अनाप शनाप उनके मंत्रियों ने बोला, और मात्र 5 महीने में ही उनको उनकी औकात याद आ गई, जबकि उनकी तो सीमा भारत से मिलती भी नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने 5 महीने में उस छोटे से देश के जो 2.5-3 लाख की आबादी, उसके परकच्चे उड़ा के रख दिए। उनका पानी ही जो भारत 5-5, 6-6 रुपये में बेच रहा था, 10-10 रुपये, वही पानी उनको चाइना से 40 रुपये में खरीदना पड़ रहा था। और उसके बावजूद भी इस बांग्लादेश ने भारत के बारे में ना सिर्फ बदतमीजी करी, बल्कि इस बूढ़े मोहम्मद यूनुस ने वहाँ जाके भारत की 7 सिस्टर स्टेट के बारे में भी अनाप शनाप बोला। भारत तो निश्चित रूप से अब नरेंद्र मोदी जी जो समय चुनते हैं वो अपने हिसाब से चुनते हैं। निश्चित रूप से बिम्स्टेक सम्मेलन में हमें बांग्लादेश से मिलना ज़रूरी था, अगर नहीं मिलते तो इससे गलत सिग्नल जाता। लेकिन वहाँ पर जाके जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात बोली, वो क्लियर बोली कि भारत के खिलाफ किसी भी रिटोरिक बयान को आप सोच समझ के बोलिए, वरना इसके लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अब जाहिर है दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ये अपने मर्जी से नहीं कर रहा है, उसके ऊपर CIA का भी दबाव है और चाइना का भी दबाव है। आप देख सकते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज के ये है, उसने जानबूझकर नहीं बोला है, बल्कि उससे बुलवाया गया है। लेकिन अगर आप
किसी भी देश के राष्ट्रपति हो तो वो आपका ही माना जाएगा। जल्दी ही बांग्लादेश को भारत सबक सिखाएगा। बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ, कोई मतलब मौका ही नहीं हो सकता कि चाइना और दुनिया का कोई देश उसको मदद भी कर दे। अगर वो मदद भी कर देगा तब भी उसकी लागत बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले अब तक 18 से 20 मिलें, जो सबसे बांग्लादेश की बड़ी मिलें थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो लगभग बंद हो चुकी है। भारत एकमात्र ऐसा मुल्क है जो बांग्लादेश को बहुत रियायत दरों पे कपास उपलब्ध कराता है, तब जाके उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। कपास भारत उपलब्ध कराता है, हालांकि चाइना एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है उसके कपास का, लेकिन आप सोचिए कि कपास शिंजियान में होता है, वो पूरा चाइना घूम के जहाज़ों के थ्रू बांग्लादेश आता है, तब तक उसकी लागत थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है। जबकि भारत के जो यूपी और नॉर्थन स्टेट है, यहाँ से कपास सीधे ट्रेनों के ज़रिए बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, जो काफ़ी कम लागत पे बांग्लादेश को मिल जाता है। अब जल्दी ही बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।